हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हीट एंड ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज टीआईआर, न्यूमेरिकल अपर्चर और क्विज। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो देखिए, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, आपको लाइट पास करना पड़ता है हायर डेंजर मीडियम टू लोअर डेंजर मीडियम। इसका मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको लाइट इस तरह से पास करनी है कि दोनों मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होनी चाहिए और पहले मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो ऑप्टिकली बहुत डेंजर होना चाहिए, दूसरा ऑप्टिकली लेस डेंजर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वाटर और एयर, तो वाटर और एयर के लिए आप क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लेज़र लाइट लिया हुआ है और लाइट को मैं यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा हूँ तो ये बाउंड्री पे जाती है, तो जब ये बाउंड्री पे हिट करती है तो आप देखिए ये लाइट लाइट की खास बात क्या है, जब आप लाइट हिट करोगे यहाँ पर दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे तो रिफ्रैक्ट भी करेगी और रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल में क्या होगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइट की पावर जीरो निकलेगी, पूरी पावर यहाँ पर आ जाएगी, उस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल उस एंगल को बोलते हैं जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 हो जाता है और पूरे लाइट की पावर अंदर आ जाती है। अब अगर लाइट को इंसिडेंट करते हो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा तो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ भी लाइट बाहर नहीं आएंगी, तो उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने का है तो आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, लाइट पास होनी चाहिए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेके लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपकी पूरी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए क्या होता है, आप जब लाइट को इंसिडेंट करोगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट बाउंड्री में हिट करेगी तब आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। आप क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे, एन वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू। तो क्रिटिकल एंगल पे ये आपका 90 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब साइन थीटा सी क्या रहेगा आपका एन टू अपॉन एन वन। एन वन आपका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, एन वन आपका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा सी निकालना है तो साइन इनवर्स लेना पड़ेगा एन टू अपॉन एन वन। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। तो देखिए ये ग्लास फाइबर के ऊपर है। अब ग्लास फाइबर का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल वायर की तरह ही रहता है, लेकिन अगर आप ऊपर का प्लास्टिक निकाल दोगे तो अंदर पूरा ग्लास रहेगा, लेकिन बीच का ग्लास जो रहेगा इसकी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी, इसके ऊपर की लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी। तो जब आप लाइट को हिट करोगे तो देखिए ये लाइट की पूरी पावर अंदर ही रहेगी और ये कोर के अंदर रहेगी। तो ये कब रहेगी, जब ये आपका क्रिटिकल एंगल रहेगा। तो जब ये आपका क्रिटिकल एंगल रहेगा तो लाइट की पावर पूरी अंदर रहेगी, तो ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम लाइट को पास कर रहे हैं। तो देखिए लाइट आपकी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही रह रही है, तो पूरी की पूरी ये रिफ्रैक्ट के अंदर रह रही है। तो क्लैडिंग जो रहता है इसकी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहती है, तो क्लैडिंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहती है। तो हम कोर और क्लैडिंग के लिए क्या करेंगे, हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करें। तो ये देखिए ये ऑप्टिकल ग्लास फाइबर है, हमको क्रिटिकल एंगल निकालना है कोर और क्लैडिंग के लिए। तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और क्लैडिंग के देखो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो मैंने बताया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन हायर। तो ऊपर आपको लोअर रखना है, तो लोअर हमने रखा हुआ है 1.35 और हायर कौन सा है 1.55 है। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.35 डिवाइड बाय 1.55, क्योंकि क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है 1.35 है और कोर की ज़्यादा है। तो आप शिफ्ट साइन दबाओगे तो आपको साइन इनवर्स मिलेगा, जब आप इसका साइन इनवर्स निकालोगे 0.871 का तो 60.57 आएगा। मतलब आपको लाइट 60.57 पे जब आप हिट करोगे यहाँ पर 60.57 में, तो लाइट की पूरी पावर आपको अंदर आएगी। तो यही मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए आपको साइन थीटा सी इज इक्वल टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर आपको लोअर लेना है, नीचे आपको हायर लेना है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा, शिफ्ट साइन दबाओगे तो साइन इनवर्स निकलेगा एन टू अपॉन एन वन, तो उससे हम अपना क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के लिए हमने क्रिटिकल एंगल निकाला हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि लाइट ये क्रिटिकल एंगल पे गिरे, तो लाइट अगर आप लेज़र लाइट को पास कर रहे हो और आप लाइट चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइट को मैं कोर के अंदर ही लेके जाओ जिगजैग पाथ बना के, तो ये क्रिटिकल एंगल पे गिरना चाहिए। तो जिस एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो इसको बोलेंगे
एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब इसके अंदर आप कहीं पे भी लेज़र लाइट को आप फोकस कर रहे हो तो ये क्रिटिकल पे गिरेगा। इसे ज़्यादा आप फोकस करोगे तो लाइट बाहर निकलेगा। तो ये जो मैक्सिमम एंगल है जहाँ पर आप लाइट को इंसिडेंट कर सकते हो, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। तो मैक्सिमम लाइट को आप कहाँ तक इंसिडेंट कर दो, ये फाइबर एक्सिस रहता है, इसको बोलते हैं फाइबर एक्सिस। तो सेंटर में अगर आप इमेजिनरी लाइन पास करो उसको बोलते हैं फाइबर एक्सिस। तो फाइबर एक्सिस के साथ मैक्सिमम आप लाइट को कितने एंगल पे रख सकते हो ताकि ये क्रिटिकल पे गिरे, तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। इस एंगल को हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। अब दूसरा जो चीज़ हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, अगर आप साइन थीटा ए लेते हो तो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल लोगे, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल लोगे तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर। तो जितना न्यूमेरिकल एपर्चर आपका ज़्यादा रहेगा, यानी कि साइन थीटा ए लोगे तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर। जितना आपका न्यूमेरिकल एपर्चर ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब लाइट अंदर ज़्यादा जाएगा। अगर इस लाइट को पूरा हम घुमाते तो एक कोन बनते, तो इस कोन के अंदर जितना भी आप लाइट पास कर रहे हो ये पूरी लाइट क्या रहेगी, कोन के अंदर ट्रेवल हो जाएगी, और ये ऐसे यहाँ पर भी कोन बनेगा और ये पूरा लाइट आपको मिलेगा। तो जितना ये कोन का साइज बड़ा रहेगा उतना आपकी लाइट ज़्यादा आएगी। तो कोन की साइज़ बड़ी कैसे रहेगी, अगर न्यूमेरिकल एपर्चर आपका ज़्यादा रहेगा तो कोन का साइज़ भी ज़्यादा रहेगा। तो न्यूमेरिकल एपर्चर इज साइन थीटा ए। तो ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर आप लाइट को गिरा सकते हो ताकि लाइट पूरी अंदर रहे, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। और अगर आप साइन थीटा ए लेते हो तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी कोन की साइज़ बड़ी रहेगी, उतना ज़्यादा आप लाइट को अंदर पास कर सकते हो। तो I hope you have understood this. So I am sharing your quiz over here. तो